आज का पहला क्वेश्चन है 1889 का बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से शामिल थे। पहला C.M. टक्कर, दूसरा रामदयाल तिवारी, तीसरा बामन राव लाखे, चौथा ये सभी। तो इसका आंसर है आंसर 4 ये सभी। अगर देखा जाए जो 1889 के समय बम्बई अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर किया गया था, तो बम्बई में किया गया था। और कब किया गया था, तो 1889 में। और इसकी अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे आपके सर विलियम बेडरबर्ग। बेडरबर्ग इसके अध्यक्ष थे। अब देखा जाए तो जो इस समय जो बम्बई का अधिवेशन हुआ था, इस समय पहली बार क्या मध्य प्रांत से और बरार प्रांत से कितने लोग भाग लिए थे, तो 214 लोगों ने क्या किया था, इस अधिवेशन में भाग लिया था। वहीं छत्तीसगढ़ से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से C.M. ठक्कर, रामदयाल तिवारी, बामन राव लाखे और माधव राव सप्रे ने क्या किया था, इस अधिवेशन में भाग लिया था। इसीलिए इसका आंसर है आंसर 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1889 के बम्बई अधिवेशन के बारे में सत्य कथन है। पहला, मध्य प्रांत और बरार प्रांत से 214 लोगों ने भाग लिया। दूसरा, छत्तीसगढ़ से C.M. ठक्कर, रामदयाल तिवारी, बामन राव लाखे ने हिस्सा लिया। तीसरा, इनके अध्यक्ष विलियम बेडरबर्ग थे। चौथा, इसके अध्यक्ष आनंद चार्लू थे। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर 4 होगा, क्योंकि जो ये आनंद चार्लू थे 1889 के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष ना होकर के 1851 में एक क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नागपुर का अधिवेशन। और यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आनंद चार्लू थे। तो इसका आंसर है आंसर 4, इसके अध्यक्ष आनंद चार्लू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर से बंग भंग आंदोलन के नेतृत्व करता थे। पहला C.M. ठक्कर, दूसरा रामदयाल तिवारी, तीसरा बामन राव लाखे, चौथा ताराचंद। तो इसका आंसर है आंसर 4 ताराचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में रायपुर में कांग्रेस की शाखा स्थापना करने का महत्वपूर्ण योगदान किसका था। पहला C.M. ठक्कर, दूसरा रविशंकर शुक्ल, तीसरा माधव राव सप्रे, चौथा बामन राव लाखे। तो इसका आंसर है आंसर ए C.M. टक्कर। और जो 1906 में ही कौन किया था, जब कांग्रेस की शाखा रायपुर में स्थापित की गई थी तो 1906 में ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया था, इसके सदस्यता ग्रहण किए थे। इसीलिए इसका आंसर है आंसर ए C.M. ठक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। पहला बिलासपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा नागपुर, चौथा जबलपुर। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड रायपुर। अगर देखा जाए प्रांतीय सम्मेलन की बात करूं तो 1905 में एक प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। वो कहाँ किया गया था, तो नागपुर में। वहीं पर 1906 में एक प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किए गए थे। वह कहाँ पर क्या आयोजित किए थे, जबलपुर में। वहीं पर देखा जाए 1907 में एक प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। वह कहाँ आयोजित किया गया था, वह रायपुर में आयोजित किया गया था। और इस प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री केलकर जी थे। और ये जो श्री केलकर थे ये नरम दल वाले थे। इसीलिए इसका आंसर है आंसर सेकंड रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 के सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से किसने भाग नहीं लिया। पहला पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा नारायण राव मेघावले, तीसरा शिवराम मुंजे, चौथा माधव राव सप्रे। तो इसका आंसर है आंसर 4 माधव राव सप्रे। जो माधव राव सप्रे थे इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के उदारवादी नेता में शामिल नहीं थे। पहला श्री केलकर, हरि सिंह, शिवराम मुंजे, चौथा रविशंकर शुक्ल। तो इसका आंसर है आंसर 4 रविशंकर शुक्ल। जो श्री केलकर थे यह भी क्या थे, यह उदारवादी नेता थे। वहीं हरि सिंह भी उदारवादी नेता थे। वहीं पर शिवराम मुंजे भी उदारवादी नेता थे। और देखा जाए तो बैरिस्टर C.M. ठक्कर जो थे, C.M. ठक्कर
ये भी क्या थे, उदारवादी नेता थे, जबकि रविशंकर शुक्ल ये उदारवादी नेता नहीं थे। इसलिए इसका आंसर है आंसर 4 रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का स्वतंत्र संभाग बना? पहला 1861, दूसरा 1862, तीसरा 1863, चौथा 1864। तो इसका आंसर है आंसर सेकेंड 1862। और जब ये स्वतंत्र संभाग बना था तो जो स्वतंत्र संभाग बना था इसमें 3 जिले हुआ करते थे। पहला रायपुर, बिलासपुर और तीसरा संबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर लिया गया था? पहला बहरामपुर, दूसरा संबलपुर, तीसरा जसपुर, चौथा कोरिया। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड संबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में नियुक्त अतिरिक्त सहायक कमिश्नर थे। पहला मोहिबुल हसन, दूसरा चार्ल्स सी इलियट, तीसरा एगन न्यू, चौथा गोपाल राव। तो इसका आंसर है आंसर 4 गोपाल राव। अगर देखा जाए जो अतिरिक्त सहायक कमिश्नर हुआ करते थे ये कौन होते थे, तो सबसे पहले देखा जाए 1856 में क्या हुआ था कि जब 1856 में क्या किया गया कि चार्ल्स सी इलियट को क्या बना दिया गया, डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। और इनके हेल्प के लिए क्या होते थे, अतिरिक्त सहायक कमिश्नर हुआ करते थे। और ये जो अतिरिक्त सहायक कमिश्नर हुआ करते थे यह कौन होते थे, तो ये अतिरिक्त सहायक कमिश्नर का पोस्ट जो था वो भारतीयों के लिए क्या कर दिया गया, सुरक्षित रखा गया। वहीं पर देखा जाए जब भारतीयों के लिए सुरक्षित रखा गया तो इसमें 2 लोगों की नियुक्ति की गई थी अतिरिक्त सहायक कमिश्नर के रूप में। तो सबसे पहले अगर बिलासपुर से देखा जाए तो बिलासपुर से किसका नियुक्त किया गया था, तो बिलासपुर से नियुक्त थे वो गोपाल राव आनंद थे। वहीं पर अगर रायपुर की बात करूं तो रायपुर में किसे नियुक्त किया गया था, तो रायपुर में नियुक्त किया गया था मोहिबुल हसन को। इसीलिए इसका आंसर है आंसर 4 गोपाल राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में निम्नलिखित में से कौन सा तहसील छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं था? पहला रायपुर, दूसरा धमतरी, तीसरा रतनपुर, चौथा दुर्ग। तो इसका आंसर है आंसर 4 दुर्ग। दुर्ग को 1857 में तहसीलों का जब पुनर्गठन किया गया तो जब पुनर्गठन किया गया था तो धमधा के जगह पर किसको तहसील बना दिया गया, तो दुर्ग को तहसील बनाया गया। इसीलिए चौथा दुर्ग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? पहला ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, दूसरा रविशंकर शुक्ल ने, तीसरा माधवराव शपरे ने, चौथा बामनराव लाखे ने। तो इसका आंसर है आंसर ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। कब किया गया था, तो 1907 में किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो राजनांदगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में होम रूल की शाखा किसने स्थापित की? पहला ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दूसरा रविशंकर शुक्ल, तीसरा माधवराव सपरे, चौथा बामनराव लाखे। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड रविशंकर शुक्ल। कब किया गया था, तो 1917 में किया गया था। और इसके सहयोगी कौन कौन थे, तो इसको सहयोगी थे आपके मूलचंद बागड़ी, और कौन थे, तो दूसरा था लक्ष्मण राव उदयगिरीकर, तीसरे कौन थे, तो माधवराव सपरे। इसीलिए इसका आंसर है आंसर सेकंड रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिलासपुर में होम रूल शाखा के सदस्य नहीं थे? पहला कुंज बिहारी अग्निहोत्री, दूसरा ई राघवेंद्र राव, तीसरा मुन्नीलाल स्वामी, चौथा माधवराव सपरे। तो इसका आंसर है आंसर 4 माधवराव सपरे। ये जो माधवराव सपरे थे यह कहाँ से होम रूल शाखा के कहाँ से सदस्य थे, तो रायपुर से। इसीलिए इसका आंसर है आंसर 4 माधवराव सपरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। पहला, एक तरफ क्या दिया गया है, सूची 1 में स्थान दिए गए हैं और सूची 2 में कार्यकर्ताओं के नाम दिए गए हैं कि होम रूल शाखा के स्थान का और कार्यकर्ताओं के नाम को क्या करना है, सुमेलित करना है। अब देखा जाए रायपुर से, तो रायपुर से जो होम रूल लीग के शाखा के सदस्य थे, जो कार्यकर्ता थे वो कौन थे, रविशंकर शुक्ल थे। वहीं बिलासपुर से देखा जाए तो बिलासपुर से थे आपके ई राघवेंद्र राव। वहीं राजनांदगांव से बात करूं तो राजनांदगांव से थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह और मुंगेली से थे आपके गजाधर साव। ये सारे के सारे सुमेलित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजनांदगांव में होम रूल शाखा की स्थापना किसने की? पहला कुंज बिहारी अग्निहोत्री, दूसरा ई राघवेंद्र राव, तीसरा ठाकुर प्यारेलाल सिंह, चौथा माधवराव सप्रे। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस वर्ष गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन हुआ? पहला 1919, दूसरा 1917, तीसरा 1918, चौथा 1920। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड 1918। और 1918 में ही जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ था छठवां, वह भी कहाँ हुआ था? तो वह उसका भी आयोजन रायपुर में किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में गोपाल कृष्ण गोखले का आगमन कब हुआ था? तो 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के समय किस राष्ट्रीय नेता ने रायपुर का आम सभा को संबोधित किया था? पहला गांधी जी, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा असगर अली, चौथा रविशंकर शुक्ल। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड असगर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग हिंदू और मुस्लिम नहीं बल्कि सही अर्थों में हिंदुस्तानी हैं, यह कथन किसका था? पहला गांधी जी का, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले का, तीसरा असगर अली का, चौथा रविशंकर शुक्ल का। तो इसका आंसर है आंसर फोर्थ रविशंकर शुक्ल जी का। 1920 में जब आम सभा को संबोधित किया जा रहा था खिलाफत आंदोलन के समय ही रविशंकर शुक्ल जी ने क्या कहा था कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम नहीं बल्कि सही अर्थों में हिंदुस्तानी हैं। इसीलिए इसका आंसर है आंसर फोर रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के खिलाफत समिति गठन की गई थी, इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था? पहला वजीर खां, दूसरा हकीम खां, तीसरा अजमल खां, चौथा ये सभी। तो इसका आंसर है आंसर फोर्थ ये सभी। और ये जो आयोजन किया गया था किसका, जो खिलाफत समिति का जो गठन किया गया था उसका जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो वह खप्परगंज स्कूल में ही इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो वजीर खां, हकीम खां और अजमल खां, ये तीनों लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए इसका आंसर है आंसर फोर यह सभी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जा कर के आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।